नमस्कार दोस्तों। भारत ने अंतरिक्ष में गाड़ दिया एक और झंडा। हमारे इसरो ने अंतरिक्ष में भेजा स्पेडेक्स मिशन के रॉकेट को। इससे पहले सिर्फ 3 देशों ने इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है, अमेरिका, चीन और रशिया। अगर इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया तो अंतरिक्ष में स्पेडेक्स टेक्नोलॉजी को हासिल करने वाला भारत बन जाएगा चौथा देश। भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि की ओर विश्व के सभी देशों की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि भारत की ये उपलब्धि अन्य कम संसाधन वाले देशों के हित में ही काम आएगा। तो आइए देखते हैं पाक मीडिया इसे किस नजरिए से देखती है। अंत में होगी अपनी बैठक। साथ ही अगर दिल करे तो सब्सक्राइब भी कर देना। 3, 2, 1, 0 लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, आईएसआरओ को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। सर, कितनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। हर अखबार में ये छप रहा है कि इंडिया चांद पर और पाकिस्तान गट्टन में। कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है। शर्म क्यों नहीं आती हमें। सोमवार शाम इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पेडेक्स सैटेलाइट के जरिए एक सफल लॉन्चिंग कर नया इतिहास अंतरिक्ष की दुनिया में रच। India has launched a new mission that it calls a vital stepping stone in its bid to become a space superpower. Especially with respect to Chandrayaan-4, where India hopes to bring back samples from the moon back to the Earth, this docking mission will be really helpful. Congratulations India, once again, कि आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है। अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है जिसके ऊपर भारत को मुबारकबाद दी जा रही होती है। पूरी दुनिया की तरफ से एक बार फिर इंडिया को मुबारकबाद दी जा रही है। इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है क्योंकि इंडिया की तरफ से एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। इसरो, इंडियन स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुल लॉन्च किया है स्पेडेक्स एक ऐसा लॉन्च जिसको लॉन्च करने के बाद और इसको कामयाबी से कंप्लीट करने के बाद इंडिया टू बिकम 4th country of this world after United States, China and Russia। अब इंडिया भी उस लिस्ट में आ चुका है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है और जिसने ये अचीवमेंट हासिल की है कि उसने जो स्पेडेक्स स्पेस मिशन लॉन्च किया है, जिसके बाद इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो अपना स्पेस स्टेशन भी बना सके। तो देखिए, हम आपको बताते हैं इस लॉन्च के बारे में, जिसके बारे में हर जगह ये पब्लिश हो रहा है। CNN इस वक्त मेरे सामने ओपन है, बहुत सारे और दुनिया की वेबसाइट्स जिस पे बताया जा रहा है इंडिया लॉन्चेस इट्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग मिशन। ये एक्चुअली स्पेस डॉकिंग मिशन है और स्पेस डॉकिंग मिशन आप कह सकते हैं कि इंडियन मेड रॉकेट इंडिजिनस ये अटेम्प्ट है और इन एन अटेम्प्ट टू बिकम द 4th country टू अचीव एडवांस्ड technological achievement। अच्छा, this mission called space docking experiment SpaceX lifted off from the सतीश धवन स्पेस सेंटर के जितनी तेजी के साथ एक कंट्री तरक्की कर रहा है और उसने अपने स्पेस में जितनी तरक्की कर ली है भारत ने इतनी कम ड्यूरेशन में, दिस इज अनबिलीवेबल और रिकॉर्ड है ये। और ये हमेशा रहेगा कि कोई कंट्री ऐसा था कि जिसने स्पेस में, बाकी तो आप इकोनॉमी और सब जगहों पर हम करते ही हैं बात, लेकिन स्पेस में भी जो कि बड़ा एक मुश्किल काम होता है, एक लोगों को जो दुनिया के ऐसे कंट्रीज के जो इस वक्त स्पेस में जिनकी मोनोपोली है हमेशा से, उनके साथ उनको टक्कर देना और उनके मुकाबले पर आकर खड़े होना, ये बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, अमेजिंग। हम तो कहेंगे जी कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी साहब एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जो इसमें शामिल है, सोमनाथ जी और जितने भी इसके पीछे वो खवातीन, इसरो की वो खवातीन के जो इसमें काम करती हैं, वो लेडीज़, वो महिलाएं, इसमें भी मुझे यकीन है कि ये जो मिशन है इसमें भी जो इसरो की महिलाएं हैं उनका बहुत हाथ होगा, बहुत उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। तो मगर जब मैं देखता हूं कि ये स्पेस में जाके और हम डॉकिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये इससे हम जो है वो मतलब आप समझ लीजिए कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी को मास्टर करने जा रहे हैं जो ह्यूमैनिटी में आज तक सिर्फ 3 से 4 कंट्रीज ही कर पाएंगे।
चौथी हम होंगे, हम ये इसके सफल एप्लीकेशन के बाद। आप सोचिए कि ये जो स्पेडेक्स है, फकर भाई मैं थोड़ा डिविएट कर रहा हूं मगर मुझे लगता जी है जी, कि थोड़ा नहीं आप इस पे बात करें, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं 2024 की और 2025 की, और डेवलपमेंट की हम बात करें तो ये बिल्कुल जरूरी है। और आप ये देखिए फकर भाई, आज जो दुनिया में सबसे ताकतवर व्यक्ति उनमें एक है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क की ताकत का सोर्स क्या है? टेक्नोलॉजी है। वो आदमी स्पेसएक्स करके अभी उन्होंने देखा, आपने देखा था कि वो चूंकि ये जो डॉकिंग भेजी गई है और इलॉन मस्क का जो उन्होंने यूज्ड सैटेलाइट को के बूस्टर को वापस से पकड़ करके और अपना कॉस्ट सैटेलाइट पे कम करने की जो टेक्नोलॉजी का शोकेस किया था, उसी तरीके से इंडिया ने भी ये शोकेस किया कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं और हम दुनिया की जो है ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड। आप ये देखिए कि इंडिया में पिछले 10 सालों में फकर भाई, 10 साल पहले भारत में 1 या 2 प्राइवेट कंपनियां थी जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम करती थी। आज उनकी संख्या 240 के आसपास है। 240 ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं, यानी इंडिविजुअल्स हैं जो कि ये प्रयास कर रहे हैं कि वो स्पेस में जाएं और स्पेस को समझें और उसको मानवता के लिए उपयोग करें। ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि कई ऐसे जो मिटियोर्स हैं उनका एक्सप्लोजन इंडिया अर्थ के साथ हो सकता है। मार्स के कॉलोनाइजेशन की बात हो रही है कि आज हम जाकर के मार्स के ऊपर एक लिविंग कंडीशन बना सकते हैं। तो ये ह्यूमैनिटी अब यहाँ की बातें कर रही है और उसमें गवर्नमेंट अकेले, गया जमाना जब गवर्नमेंट ये सब काम अकेले कर सकती थी। देखिए ये काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बिना असंभव है। सॉवरेनिटी का जमाना खत्म हो चुका है कि गवर्नमेंट कहे कि भैया हम भी बस करेंगे। अगर गवर्नमेंट इन चीजों में आना चाहती है तो उसको जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, हमारे आप जैसे लोग हैं, उनका सहायता लेना या उनको अपने साथ रखना बहुत आवश्यक है। उनके बिना काम नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं ये पाकिस्तान के लोगों से भी कहूंगा, आज नव वर्ष की पूर्व संध्या है, 2025 शुरू हो जाएगा, कि आप इन चीजों में न डाल करके कि ये उसका है, ये उसका है, ग्रीटिंग मत करो, विश मत करो, इन चीजों से ऊपर उठें, मानवता की ओर बात करें, स्पेस में आइए, एक्सप्लोर कीजिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करके जाइए, ताकि लोग याद करें कि हाँ भाई ये कंट्रीब्यूशन है। जैसे आज इंडिया ने अगर चंद्रयान 1 और 2 भेजा तो उससे अब जब भी चंद्रमा पे पानी की बात आती है तो नाम आता है इंडिया ने चंद्रमा पे पानी ढूंढने का काम किया। 30 दिसंबर को सोमवार की रात को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में बना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने स्पार्डेक्स को अर्थात स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने का काम सफलतापूर्वक कर लिया है। इस मिशन में इसरो ने 2 छोटे स्पेस सैटेलाइट स्पार्डेक्स 1 और स्पार्डेक्स 2 को अपने 229 टन वजन वाले PSLV रॉकेट से भेजा। इस मिशन का मुख्य परीक्षण है अंतरिक्ष में डॉकिंग सिस्टम को भली भांति पूरा करना, जो आने वाले समय में भारत के लिए अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण चरण रहेगा। विशेष रूप से गगनयान और चंद्रयान 4 को अंतरिक्ष स्टेशन में डॉकिंग टेक्नोलॉजी के सहारे उसके साथ जोड़ दिया जा सकेगा। डॉकिंग का अर्थ है एक से अधिक स्पेस सैटेलाइट को आपस में या स्पेस स्टेशन के साथ जोड़ना। इसरो इस तकनीक का परीक्षण इसलिए कर रहा है कि बार बार न जाकर एक ही बार बहुत से जरूरी परीक्षण यंत्र लाकर स्पेस स्टेशन में रख दिया जा सके और जरूरत के आधार पर उनका उपयोग किया जा सके। इसके साथ ही कई बार एक ही काम के लिए कई रॉकेट भेजे जाते हैं, जरूरत पड़ने पर अंतरिक्ष में उन्हें एक साथ जोड़ा जा सके, इसी को डॉकिंग कहते हैं। PSLV रॉकेट से ले जाया गया दोनों सैटेलाइट अंतरिक्ष में अभी अलग अलग पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में इन्हें आपस में जोड़ दिया जाएगा, जिसे ही डॉकिंग कहा जाता है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।